दोस्तों आज बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में शंकर दुबे जी ने भाजपा में ज्वाइनिंग में मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी का ये चीज़ समझ में मरांडी जी से मैं शुरू से इंस्पायर रहा हूँ और उनके कार्यों से और उनके सिद्धांतों से सहमत हूँ। बाबूलाल मरांडी जी एक ईमानदार और कर्मठ नेता है। शिक्षा और खेल ये मेरा 2 सब्जेक्ट रहा है, जिसको हम बढ़ाने का कोशिश। इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट मोदी जी को देना है झारखंड में। जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। दोस्तों आज बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में शंकर दुबे जी ने भाजपा में ज्वाइनिंग ली है और आपको बता दें कि इनका प्रीवियस कोई भी बैकग्राउंड जो है वह राजनीति से नहीं रहा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहला ये सवाल कि प्रीवियस कोई भी बैकग्राउंड राजनीति से नहीं रहा है, आप समाज सेवा के लिए ही जाने गए दुबे जी। राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी का ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है। लेकिन मरांडी जी से मैं शुरू से इंस्पायर रहा हूँ और उनके कार्यों से और उनके सिद्धांतों से सहमत रहा हूँ। लेकिन जब ये फिर भाजपा के झारखंड अध्यक्ष बने तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों न इनके हाथों को मजबूत किया जाए और अब काम किया जाए। इनके अंदर में काम करना ये सौभाग्य की बात है। बाबूलाल मरांडी जी एक ईमानदार और कर्मठ नेता है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर उन्होंने दिया कि मैं उनके अंदर में काम कर सकूं। दुबे जी, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में तो काम किया है, राजनीति में अब आ गए हैं, तो समाज सेवा और राजनीति दोनों पैरेलल चलती है। किन किन बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे आगे चल के जनता के लिए? देखिए, मेरा जो है शिक्षा और खेल ये मेरा 2 सब्जेक्ट रहा है, जिसको हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। शिक्षा और खेल पर मैं शुरू से समाज में काम करता रहा हूँ और आगे जो है इसको बृहत रूप देने का कोशिश करूँगा। अच्छा, आने वाले आम चुनावों के लिए भी कुछ तैयारियां आपके तरफ से है? कुछ बिल्कुल। इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट मोदी जी को देना है झारखंड से। तो चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ में दुबे जी, जिनके आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और खेल और शिक्षा पर इनका मुख्यतः फोकस रहेगा। कहा जाए तो युवाओं के ऊपर में इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। इनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी ओर से बधाई है, शुभकामनाएं। और स्वाभाविक रूप से जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की टोली है और उनके पार्टी में योगदान से पार्टी और मजबूत होगी, सशक्त होगा और मिशन 2024 फिर से मोदी सरकार ये पूरा होगा। सवाल है कि पहला मिशन को अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में पहला दरार देखने को नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब स्वार्थ की बुनियाद पर कोई भी गठबंधन बनता है तो बहुत दिनों तक वो नहीं टिकता है। तो उन लोगों का मकसद क्या है? जो लोग गठबंधन किए हुए हैं, जो मिल करके चलने की कस्में खा रहे हैं, उन लोगों को देश की जनता ने परख चुका है। कांग्रेस पार्टी कितनी वर्षों तक राज की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बगल पड़ोसी राज्य के जो लालू यादव है, उनके भी अतीत को हम सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता है उसकी अतीत की चर्चा करना झारखंड के लोगों के लिए कोई नई बातें होगी। एक तो वो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, दूसरा लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं और पैसे की राजनीति में किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। फोडर स्कीम चारा घोटाला तो उसी के ज़माने में हुआ, आज भी मामला चल रहा है घोटालों का।
तो जहाँ इतनी स्वार्थी लोग रहेंगे जो सिर्फ वंशवाद परिवारवाद को जो बढ़ाने की राजनीति करते हैं, जब तक कोई विकल्प लोगों को नहीं देखा तब तक लोग साथ रहे। लेकिन अब तो देश में सब देख रहे हैं लोग कि भाई मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे भ्रष्ट लोगों को लोग क्यों साथ देंगे। तो टूटना ही है। अब धीरे धीरे देखिएगा वो सब बिखर जाएगा। ममता बनर्जी क्या लगता है एक अच्छा आसान बोल रहे कि अभी जो है जेएमएम की ओर से मांग उठी है कि शिबू सोरेन को भी भारत रत्न दिया जाए। अब हम बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भी अतीत हम सब लोग जानते हैं। अब किस रत्न के वो हकदार होंगे वो तो आप सब लोग तय करिएगा। क्या बोलते हैं, रिश्वत कांड आप सब लोगों के जेहन में याद होगा ही, कोई नई बात नहीं है। इसलिए भारत रत्न के योग्य हैं कि और कोई रत्न के वो योग्य हैं, वो आप सब लोग तय करें। मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग भी कहेगा कैसा बोल दिया, इसलिए मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोग समझने वाला समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करिएगा तो बता देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी नया समन भेजा गया है, 27 से 31 तक उनको जो है अपना बयान दर्ज करना है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, कानून के दायरे में सब लोग हैं, और कानून के तहत उनको अगर नोटिस जा रही है तो फिर उनको हाजिर होना चाहिए, आगे बताना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी ने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगता है जिस प्रकार से वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, घर से वो निकल नहीं रहे हैं, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। वो डर रहे हैं, उत्तर देने से वो घबरा रहे हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में गए थे दिल्ली में, लोकपाल के अगेंस्ट में। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं भाई नहीं, क्योंकि लोकपाल का वही काम है जांच करना, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो, करप्शन की शिकायत मिलता हो तो उसको देखना। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग सर्वोच्च पद स्थापित नहीं हो सकता, और इसीलिए हमने कहा कि कानून से तो कोई भी परे नहीं है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया है तो बिना विलंब की उनको जाना चाहिए, उनको बताने चाहिए अपनी बात को। राहुल गांधी जी को रोक दिया गया मंदिर जाने से, अरे देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमें तो वहाँ असम में नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनके पूरे परिवार के लोगों को, उनकी माँ को तो बुलाया गया था अयोध्या, उनकी माँ को बुलाया गया, उनकी राज्यसभा में लीडर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी को बुलाया गया, उनके लोकसभा में जो नेता है अधीर रंजन चौधरी उनको बुलाया गया, तो उन लोगों ने एक सिरे से उसको खारिज कर दिया, नहीं जाने के उन लोगों ने कसमें खाई। तो ये लोगों का क्या है समझ में नहीं आता है भाई, जब बुलाते हैं तो नहीं जाते हो, और फिर बाकी कहते हैं हमको लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये अजीब अजीब तरह के वो लोग बातें करते हैं। हो गया, चलिए बहुत बहुत मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंकर दुबे जी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। हमारे साथ में कमलेश राम उपस्थित है। आज शंकर दुबे भी समाज सेवा के क्षेत्र में रहा करते थे अक्सर, और आज राजनीति में आ चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शंकर दुबे जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के विकास रथ को ढकेलने के लिए, विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए, पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में दिया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के लगभग 10 साल इस देश का सेवा और सुशासन किए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जो काम किए,
इससे भारत देश की जनता को काफ़ी उम्मीद लगा है और विश्वास भी हो रहा था मोदी जी के प्रति कि फिर से मोदी जी को खोना नहीं चाहते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारी तादाद पर आज शंकर दुबे जी की पार्टी में एंट्री हुई। से पहले कई आप कार्यक्रम कवर किए हैं आने वाला समय में, क्योंकि 2024 हमारा पार्लियामेंट के चुनाव है और विधानसभा का भी जब चुनाव में चुनाव है, तो यही समझ लीजिए कि हमारे 14 का 14 जो सीट है पार्लियामेंट का चुनाव में, वो 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली पे झारखंड देगा। सहयोगी की नज़र से अगर देखें तो शंकर जी को क्या समर्थन रहेगा आपका कमलेश जी? देखिए, एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का एक दूसरे का सम्मानपूर्वक संबंध, जब भी उनको ज़रूरत हो, एक दूसरे कार्यकर्ता को जो जरूरत महसूस होता है, बस निरंतर भारतीय जनता पार्टी उसके लिए खड़ा रहती है। हमारा पार्टी का अनुशासन है कि हम एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं और सबका मकसद एक है, राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्रवाद भाव को जागृत करना, जागरूक करना लोगों को, और फिर से मोदी जी का विकास रथ को आगे बढ़ाना। इसलिए सबको हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में कमलेश जी, जिनका शंकर दुबे जी को पूरा सहयोग रहेगा राजनीति के क्षेत्र में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी। धन्यवाद।